हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स फ्लिक्स। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करना है। इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट की बात तो कॉन्सेप्ट मैंने सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ, बस हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने, कॉन्सेप्ट हमारे हो गए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने 21 तक लास्ट वीडियो में करा दिया था और इस वीडियो में मैं 22 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। सिमरन रीमा पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019 2 लाख, वेयर इज करंट अकाउंट हैड बैलेंस ऑफ 50,000 एंड 25,000। कह रहा है कि रीमा और सीमा दोनों का क्या लिखा है यहाँ पे, देखो रीमा और सीमा का कैपिटल कितना है रुपीज़ 2 लाख ईच, मतलब दोनों का 2 लाख रुपए है। रीमा का भी 2 लाख रुपए है और सीमा का भी, सिमरन का भी 2 लाख रुपए है। ठीक है, वेरेज करंट अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 50,000 एंड 20,000, और उनके करंट अकाउंट में भी बैलेंस है 25,000 का और 50,000 का। इसका मतलब क्या है, इसका जब करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होता है तो कैपिटल हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। जब मैंने कैपिटल अकाउंट आपको पढ़ाया था तो उसमें समझाया था। ठीक है, रिस्पेक्टली इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 5%। द फॉर्म ऑन नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपीज़ की। कह रहा है कि फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 पास जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री बनानी है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों की जनरल एंट्री बनानी है। ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कह रहा है कि साथ में आपको क्या करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनानी है। तो अब मैंने आप लोगों को जब सिखाया था इंटरेस्ट कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री पास करते तो मैंने आपको सिखाया थी 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप 2 अलग अलग एंट्री बनाओ या फिर कंबाइंड एक ही एंट्री बना दो। तो अगर बात करें कि सर अलग अलग कैसे बनाएंगे, तो आप पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। सिमरन का कितना कैपिटल है 2 लाख, रेट क्या है 5%, तो 2 लाख का 5% कितना आएगा 10,000। और रीमा का भी कैपिटल कितना है 2 लाख, यानी क्योंकि दोनों कैपिटल इक्वल था, ईच क्या का 2 लाख रुपये था, यहाँ पे कितना आएगा मेरा 10,000 ही आएगा। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया सर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा कितना आ गया, रीमा का भी, सिमरन का भी 10,000 और रीमा का भी 10,000। तो एंट्री, पहली एंट्री क्या बनेगी मेरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिमरन करंट अकाउंट टू रीमा करंट अकाउंट। अब सर आपने सिमरन करंट अकाउंट और रीमा करंट अकाउंट दोनों का करंट अकाउंट क्यों लिखा, आपने सिमरन कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं लिखा है। मैंने यहाँ पे एंट्री क्या बनाई है, मैंने एंट्री बनाई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिमरन करंट अकाउंट टू रीमा करंट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना 10,000 उन दोनों के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब बात आती है कि सर आपने करंट अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि उन्हें कैपिटल फिक्स है। सर कहाँ लिखा है कैपिटल फिक्स है, मैंने बताया था कि कैपिटल फिक्स होता है 2 तरीके से बताता है। कैपिटल अगर फिक्स होता है तो क्वेश्चन में उसका मेंशन 2 तरीके से कर सकता है, या तो बोल दे कि फिक्स कैपिटल, साफ यहाँ कैपिटल का लिख के फिक्स, या फिर फिक्स अगर नहीं लिखा है तो क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा। तो इन 2 केसेस में क्या होते हैं, हमारे कैपिटल फिक्स होते हैं। किन 2 केसेस में, या तो कैपिटल का अगर फिक्स कैपिटल लिखा हो, या फिर अगर फिक्स कैपिटल नहीं लिखा तो क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। तो जब करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होता है तो कैपिटल हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। और जब फिक्स होता है तो सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी सारी चीज़ें होती है वो कहाँ ट्रांसफर होती है, करंट अकाउंट में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, करंट अकाउंट लिख दिया है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, करंट अकाउंट। ठीक है, तो पहली एंट्री मेरी क्या बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो सर पहली एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिमरन करंट अकाउंट टू रीमा करंट अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या बनती है, तो जो आपने ये इंटरेस्ट की अलाउड किया उसको हम ट्रांसफर करेंगे किसके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अगर मैं इसका नरेशन लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। ठीक है, और इसका नरेशन क्या आएगा, आप लिख लेना साथ साथ, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पहले का नरेशन क्या है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, और दूसरे का नरेशन क्या है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो बात हो गई कि सर सिंगल एंट्री, ये कंबाइंड उसकी 2 एंट्री बनाने की। अगर सर दोनों एंट्री के बदले अगर हम एक ही एंट्री बनाना चाहें
तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड एंट्री। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, तो अगर 2 एंट्री के बदले आप 1 एंट्री बनाना चाहते हो तो फिर क्या एंट्री बन जाएगी, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो ये डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन करंट अकाउंट टू रीमा करंट अकाउंट। ये मैं 1000 बार समझा चुका हूँ, जब मैं आपको जनरल एंट्री कराता हूँ या जो भी क्वेश्चन कराता हूँ हर एक चीज़ में समझाता हूँ। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारी, तो इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैं कंबाइंड एंट्री करना चाहूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन करंट अकाउंट टू सिमरन करंट अकाउंट टू रीमा करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये मेरी इन दोनों एंट्रीज के बदले एक एंट्री कंबाइंड में बना सकता हूं। अब सर इनका अमाउंट कितना आएगा, तो आपका सिमरन करंट अकाउंट यानी सिमरन को हमने इंटरेस्ट कितना ट्रांसफ़र किया था 10,000 और रीमा को इंटरेस्ट कितना ट्रांसफ़र किया था हमने 10,000। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा 20,000। तो ये मेरी जनरल एंट्री किसकी बन गई, तो सर ये जनरल एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब किसकी जनरल एंट्री बनानी है, तो सर हमें 2 जनरल एंट्री बनानी थी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और एक इंटरेस्ट ऑन, और एक दूसरी बनानी थी हमें प्रॉफिट ट्रांसफ़र की, प्रॉफिट ट्रांसफ़र की यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमारे पास कितना है, प्रॉफिट कितना हमारे पास, तो सर प्रॉफिट है हमारे पास 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है। उसमें से हमने इंटरेस्ट कितना दिया है, तो इंटरेस्ट हमने दे दिया 20,000। तो जो मेरा प्रॉफिट बचेगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आएगा मेरा, तो अगर देखा जाए मेरे पास, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है, तो सर इस केस में हमारे पास प्रॉफिट है कितना 3 लाख रुपए, 3 लाख प्रॉफिट है। इसमें से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैं वर्किंग कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डिडक्ट कर दूंगा 20,000। तो अगर मैं IOC 20,000 निकाल दूंगा तो मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, तो सर नेट प्रॉफिट बच जाएगा 2,80,000। अब ये 2,80,000 क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसमें, सिमरन में और रीमा में। तो सिमरन को मेरे प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो सर रेशियो है इनका 3:2, रेशियो कितना है 3:2। तो अगर मैं सिमरन की बात करूं तो सिमरन को मिलेगा 2,80,000, 2,80,000 का रेशियो मेरे पास कितना है 3:2, तो 3/5, ठीक है। 3 हो जाएगा सिमरन का और 2 हो जाएगा रीमा का। और इसका कितना मिलेगा, तो सर 2,80,000, रीमा क्या हो जाएगा 2/5। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर कितना आता है, 2,80,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो इसका आ रहा 1,68,000, ठीक है। और रीमा का 2,80,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 1,12,000, 1,12,000 रुपये। तो 1,12,000 आ रहा रीमा का प्रॉफिट और सिमरन का प्रॉफिट आ रहा 1,68,000। अब इसकी हमें क्या करनी है, जनरल एंट्री भी करनी है। तो जब हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं तो कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से सीधा कहाँ करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। अब फिलहाल ये केस कौन सा है, तो सर ये केस है हमारा फिक्स कैपिटल का, तो ये कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, किसकी जनरल एंट्री, जनरल एंट्री हम कर रहे हैं किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की मेरी जनरल एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन करंट अकाउंट और रीमास करंट अकाउंट, ठीक है। तो सर सिमरन का कितना आया था, 1,68,000 आया था आई थिंक सो, और इसका आया था 1,12,000, और इन दोनों को ऐड करके मेरा था 1,68,000 प्लस 1,12,000, 2,80,000,
ठीक है। अब सर इसकी नरेशन क्या बनेगा, तो इसका नरेशन आप लिख लो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर हमें इस क्वेश्चन में अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करते हैं, पहले फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रॉफिट कितना है, तो सर प्रॉफिट था 3 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 लाख रुपए। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर सिमरन का आया था 10,000, सिमरन कितना आया था 10,000 और रीमा का भी 10,000 आया था, टोटल आ गया 20,000, ठीक है। उसके बाद मेरे पास प्रॉफिट में से अब तो कुछ देना नहीं मेरे को, किसी को सैलरी कमीशन वमीशन कुछ नहीं देना, कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन है नहीं। तो टोटल कितना आ गया, ये 3 लाख रुपीज़ और ये भी कितना आ गया 3 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2,80,000। अब ये 2,80,000 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। तो कितना आया था, तो सर इसका आया था हमारा सिमरन का 1,68,000 और इसका आया था मेरा 1,12,000 और टोटल ऐड करके 2,80,000। प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सिमरन करंट अकाउंट और रीमा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्यों, क्योंकि कैपिटल इनका फिक्स है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है कि अनीता एंड अंकित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, देयर कैपिटल मेंटेन द फ्लोइंग फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। उनका कैपिटल जो है ना वो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के मेथड से मेंटेन किया गया है। 31 मार्च को कितना है उनके पास कैपिटल 5 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2020। पास जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को ओपनिंग कैपिटल पे हम निकालते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल मेरा कितना होगा 5 लाख और 4 लाख। ये 31 मार्च मेरा क्या है, प्रीवियस ईयर का डेट दिया हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग कैपिटल है 5 लाख और 4 लाख। तो नेक्स्ट ईयर यानी इस साल करंट ईयर में क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग कैपिटल मेरा बन जाएगा। क्योंकि 31 मार्च 2019 का नेक्स्ट डे कब आएगा, तो अगला आएगा 1 अप्रैल। 31 मार्च 2019 का अगला दिन क्या होगा, 1 अप्रैल 2019। तो जो इस दिन हमारा कैपिटल होगा उसके अगले दिन मेरा ओपनिंग कैपिटल वही बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है तो इस साल का ओपनिंग कितना होगा, इस साल का ओपनिंग उतना ही होगा जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होता है, ठीक है। तो मेरा कैपिटल कितना 5 लाख और 4 लाख। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालूंगा, तो सर 5 लाख है, 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% कितना आएगा 50,000 और 4 लाख का 10% कितना आएगा 40,000, ठीक है। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंकिताज कैपिटल अकाउंट टू अनीता कैपिटल अकाउंट टू अंकिता कैपिटल अकाउंट। अब मेरा अनीता का कितना है, तो सर हमारे पास अनीता का कैपिटल कितना था 5 लाख, तो अनीता का मेरा कितना अमाउंट आएगा, तो अनीता का आएगा मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000। अंकिता का कितना आएगा 40,000। टोटल मेरा कितना आएगा 90,000, ठीक है। और नरेशन क्या होगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। 2 एंट्री बनानी है। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, तो सर दूसरी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यानी जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र की एंट्री हमारी ये बनेगी। तो कितना अमाउंट आएगा सर 90,000 टोटल ट्रांसफ़र होगा। कितना होगा 90,000 और 90,000। अब नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर अगर इन दोनों की एंट्री के बदले अगर हम कंबाइंड बनाना चाहें तो क्या बन सकती है, तो अगर आप कंबाइंड एंट्री बनाना चाहो तो आपको बताइए क्या बनेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डेबिट हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट क्रेडिट आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी अगर हम कंबाइंड एंट्री बनाना चाहें
तो एंट्री बनेगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल अकाउंट और टू अंकिता कैपिटल अकाउंट। कितना? 90,000, इसका कितना था 50,000 और इसका कितना था 40,000। ठीक है, अब इसका नरेशन क्या लिखोगे? तो इसका नरेशन लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 होता है कंप्लीट। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि आशीष एंड आकाश आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल अकाउंट हैड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख। कह रहा है कि उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 5 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 5 लाख और 6 लाख। अब कह रहा है कि आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ₹1,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इस साल इन लोगों ने ड्राइंग कितनी की है? तो सर इस साल इन्होंने ड्राइंग की है 1,50,000 और 1 लाख रुपए का इन्होंने ड्राइंग कर रखी है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 5 लाख और इसी साल का नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 10%। अब क्वेश्चन क्या बोला है? कह रहा है कि पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री पास करो और प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सर ये जो कैपिटल दे रखा है 5 लाख और 6 लाख, ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हो, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे। तो सर ये 31 मार्च 2020 का कैपिटल है। कब है? 31 मार्च 2020 का कैपिटल है। तो ये इसी साल का क्लोजिंग कैपिटल है। सर ऐसा क्यों? पिछले क्वेश्चन में 31 मार्च लिखा होता था, आपने कहा था कि अगले दिन ओपनिंग बन जाएगा। अगर ये सेम 31 मार्च 2000 यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो उसने लिखा है 31 मार्च यहाँ पे लिखा होता ना 2019, अगर ये लिखा होता 31 मार्च 2019, अगर ऐसा लिखा होता तो ये ईयर एंड कब होता? 31 मार्च 2019 का अगला डे आएगा 1 अप्रैल 2019, है ना। और 1 अप्रैल 2019 का ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2020, यानी इस साल का जो मेरा प्रॉफिट दे रखा है, तो मेरा ये ओपनिंग कैपिटल होता है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? यहाँ पे इन्होंने 31 मार्च 2020 लिखा हुआ है, यानी और ये ईयर एंड कब हो रहा है मेरा? 31 मार्च 2020, यानी ये साल मेरा एंड कब होगा? ये ईयर एंड होगा मेरा 31 मार्च 2020 को। ये ईयर एंड होगा मेरा 31 मार्च 2020 को, और 31 मार्च 2020 का ही कैपिटल दिया हुआ है, यानी सीधी सी बात है सर इसी साल का क्लोजिंग कैपिटल है ये। तो क्लोजिंग कैपिटल है तो मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट दिया जाता है। अब सर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? जब मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाया था तो उसमें मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे 2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें 2 फॉर्मूला लिखवाए थे। किसका? ओपनिंग कैपिटल निकालने का। ओपनिंग कैपिटल निकालने का 2 फॉर्मूला लिखवाए थे। एक फॉर्मूला था फ्लैक्चुएटिंग के लिए और एक फॉर्मूला था फिक्स के लिए। तो ये हमारा कैपिटल कौन सा है? फ्लैक्चुएटिंग का है। ये कैपिटल हमारा कौन सा है? फ्लैक्चुएटिंग का है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? इस वाले में हम क्या करेंगे? फ्लैक्चुएटिंग वाले ओपनिंग कैपिटल, यानी फ्लैक्चुएटिंग वाले फॉर्मूले से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला हम इसमें फिट करेंगे। सर कहाँ लिखा है कि फ्लैक्चुएटिंग है? जब कुछ नहीं लिखा होता है तो फ्लैक्चुएटिंग ही होता है, मैंने आपको समझाया है। जब कुछ नहीं लिखा होता क्या होता है? फ्लैक्चुएटिंग ही होता है। तो फटाफट बात करते हैं सर फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है हमारा क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग ऑफ कैपिटल, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और अगर मेरे पास कोई सैलरी कमीशन होता है तो वो भी हम क्या करते हैं? लेस कर देते हैं। सैलरी या कमीशन होता है
तो वो भी हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। ये तो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है फ्लैक्चुएटिंग मेथड से, ठीक है। तो हम फटाफट अपना ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है, तो सर क्लोजिंग कैपिटल है एक का 5 लाख और एक का 6 लाख। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, इसका है 5 लाख और इसका कितना है 6 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, सर लिखा ऐड ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट। अब ड्राइंग दो तरह का होता है, जब मैंने ड्राइंग कराया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उसमें समझाया था, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। किसको पहचानते कैसे वो भी मैंने बता दिया था। तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मेरा कितना है 1,50,000 और 1,50,000 और यहाँ पे कितना मेरा 1 लाख रुपीज़। अच्छा सर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा ये मेरा, तो टोटल आएगा मेरे पास 6,50,000 और 7 लाख। अब सर माइनस क्या करना है, माइनस करना मेरे पास कोई एडिशनल कैपिटल हो तो क्या इस क्वेश्चन में कहीं एडिशनल कैपिटल की बात की है, नहीं की है सर। उसके बाद क्या माइनस करना है, उसके बाद माइनस करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर उनको प्रॉफिट तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अगर तुमने इसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तो भी हमें माइनस करना है। तो क्या हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, देखते हैं क्वेश्चन में। कैपिटल हैड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख 31 मार्च आफ्टर डेबिटिंग ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर रिस्पेक्टली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कितना है 5 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10%। ना तो हमने उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और ना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, कहीं भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। क्या किसी को सैलरी कमीशन दिया है क्या, नहीं सर, सैलरी कमीशन के बारे में भी कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, डैश ही आ जाएगा। यानी मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा, ओपनिंग कैपिटल मेरा कितना आएगा निकल के, तो सर आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल मेरा आएगा 6,50,000 और 7 लाख रुपीज़। क्योंकि हमने माइनस कुछ भी नहीं किया है, ना एडिशनल कैपिटल माइनस किया, ना शेयर ऑफ प्रॉफिट, ना कमीशन। सर क्यों नहीं माइनस किया है, क्योंकि एडिशनल कैपिटल है नहीं, शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी अगर उनको प्रॉफिट बांट दिया होता तो हम माइनस करते हैं। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है कि नहीं किया, कहीं कुछ नहीं बोला है, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूट अभी तक नहीं हुआ है। किसी को सैलरी कमीशन नहीं दिया था, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे माइनस कुछ भी नहीं किया। अगर ये होता तो ये सब मैं माइनस कर देता, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि सर अब एंट्री बताते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बनेगी। तो एंट्री आप लोगों को पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मेरा इंटरेस्ट का रेट कितना है, तो सर इंटरेस्ट का रेट है 10%। तो क्या एंट्री बनेगी मेरी, तो सबसे पहली जो एंट्री बनेगी मेरी वो बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सर मेरा कैपिटल कितना निकल के आया, तो सर कैपिटल मेरा निकल के आया है एक का 6,50,000। तो 6,50,000 का 10% कितना आएगा 65,000 कितना आएगा, तो सर इसका आएगा 65,000 और इसका कितना आएगा, तो इसका आएगा सर 70,000 70,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 1,35,000। तो मेरी क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट। अब इसको जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको अलाउ किया है, इसको मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1,35,000, ठीक है। तो एंट्री नरेशन क्या बोलूँगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर इन दोनों एंट्री की आप कंबाइन करना चाहते हो हमेशा की तरह, तो क्या बन जाएगी कंबाइंड एंट्री। तो मेरी कंबाइंड एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट और टू आकाश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है सर, तो इसका है 65,000 और इसका है 70,000 और टोटल मेरा आ गया 1,35,000। तो ये हमने क्या कर दी, जनरल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पास
कर दी। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन में सर बोल रखा था कि आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है और जर्नल एंट्री के बाद हमें क्या करनी है, बोल रखा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनानी है। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कितना मेरे पास सर 5 लाख रुपीज़ का मेरे पास क्या है, प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट के हिसाब से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हमें बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर हैं, एक है आशीष और दूसरा है आकाश। आशीष का हमने इंटरेस्ट अभी कैलकुलेशन के ऊपर 65,000 और दूसरी कैलकुलेशन की हमने की थी 70,000। टोटल कितना आ गया, 1,35,000। क्वेश्चन में और कहीं इंटरेस्ट कहीं भी सैलरी कमीशन बोनस कुछ भी देने की बात नहीं की है। तो जो प्रॉफिट बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उन लोगों ने जो ड्राइंग की थी उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करने की बात कहीं भी नहीं की हुई है क्वेश्चन में, तो हम इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करेंगे। अब मेरे पास सर प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट टोटल है मेरा 5 लाख। प्रॉफिट टोटल मेरा कितना है, 5 लाख, जिसमें से 1,35,000 तो मैंने क्या कर दिया, इंटरेस्ट दे दिया। तो कितना बचेगा मेरा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आशीष कैपिटल अकाउंट कितना, और दूसरा है मेरा आकाश कैपिटल अकाउंट। अब सर प्रॉफिट मेरा टोटल है 5 लाख। 5 लाख में 135,000 तो मैंने इंटरेस्ट दे दी थी, है ना। तो अगर मैं 5 लाख में से 5 लाख माइनस 135,000 अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा आ रहा है 3,65,000। ठीक है, अब इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये हम एक बार क्या करते हैं क्वेश्चन में देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे, तो सर रेशियो है हमारा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। इसको हम क्या करेंगे, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3,65,000 को अगर मैं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3,65,000 और इसका रेशियो क्या है 3:2। तो 80 इसका बनेगा 3/5 और 3,65,000 इसका बनेगा 2/5। तो 3,65,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो ये मेरा आ रहा है 2,19,000 आ रहा है किसका, आशीष का। ठीक है, 3,65,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, तो इसका आ रहा है 1,46,000 और 2,19,000 अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरा टोटल 3,65,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।